हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खत्म किया था सरफेस टेंशन। सो दिस इज द लेक्चर नंबर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हाइड्रोडायनेमिक्स। सो हाइड्रोडायनेमिक्स एक्चुअली में है क्या? अभी तक सबसे पहले लेक्चर में आप लोगों ने देखा रहा कि मैंने उस चीज का डिस्कस किया था जब कोई भी फ्लूइड रेस्ट पे था। जब कोई फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। उसके बाद चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था उस पार्ट में हमने स्टडी किया किसके बारे में कि सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड में सरफेस टेंशन कैसे क्रिएट होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, वहां प्रेशर देखा, एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा, कैपिलरी देखा, बहुत सारी चीजें देखा। सो नाउ दिस इज द लेक्चर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है? पहले हम लोग ने बात की थी रेस्ट के बारे में। नाउ अब हम बात करेंगे जब लिक्विड मोशन में होगा। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोडायनेमिक्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोडायनेमिक्स? Basically, it's a branch of physics. Hydrodynamics, it's a branch of physics which deals with the study of fluid when it is in motion. जब कोई लिक्विड अगर मोशन में होगा और मैं उसकी स्टडी करूंगा तो उसके लिए मैं इसको क्या बोलूंगा? हाइड्रोडायनेमिक्स है। हाइड्रोस्टैटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है। जब कोई लिक्विड रेस्ट पे होगा और उसकी स्टडी करूंगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब कोई लिक्विड मोशन में होगा और मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा? हाइड्रोडायनेमिक्स। ओके, तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं जो आप लोग ने अभी तक पढ़ी नहीं है। आगे के जो टॉपिक होंगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे बेटा। आप लोग एकदम अगर नहीं समझना चाहते हो तो अभी इस लेक्चर को बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो स्टार्ट टू एंड इस लेक्चर को देखिए क्योंकि आगे आने वाली चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का स्टेडी फ्लो। आपने लिक्विड का फ्लो देखा ही होगा, रिवर में देखा होगा, पॉन्ड में तो होता नहीं फ्लो, रिवर में देखा होगा मोस्ट ऑफ। या फिर अगर मैं एक इंक्लाइंड सरफेस पे अगर लिक्विड अगर फ्लो कराता हूं तो आपने देखा होगा। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है? स्टेडी फ्लो मोस्ट ऑफ रिवर में होता है कि हर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी चलते जाए। जैसे एक मिलिट्री चलती है, कैसे चलती है? अगर एक बंदा पहला आगे वाला बंदा एक स्टेप चला तो पीछे वाला बंदा भी एक स्टेप चलेगा, आगे वाला बंदा 2 स्टेप चला तो पीछे वाला बंदा भी 2 स्टेप चलेगा। तो यहां पे स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। सिमिलरली हर एक मॉलिक्यूल को आप मिलिट्री का बंदा सपोज कर लो। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वेलोसिटी और प्रेशर कांस्टेंट रहे, ऐसे पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर? वेलोसिटी और प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मींस बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का। जैसे रिवर ले लो, रिवर में एकदम शांति से एकदम फ्लो होते जाता है, तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो क्या है? द फ्लो, ऐसा फ्लो इन विच क्या मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नाउ द फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या होता है? हर एक मॉलिक्यूल, जैसे मैं बोलता हूं पहला बंदा चल रहा है, दूसरा बंदा चल रहा है, तीसरा बंदा भी चल रहा है, तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। हाँ, हर एक पार्टिकल क्या चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है। हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? अपने बाजू वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं फ्लो लाइन। तो व्हाट इज अ फ्लो लाइन? Flow line is the path of the individual particle in motion of fluid. In motion of fluid, it's called as flow line. The path of individual particle. हर एक पार्टिकल का पाथ कैसा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो लाइन। Is it clear to all? Okay. Now the next stream line. जैसे मान लेता हूं मैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया नहीं लेकिन मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लीजिए इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्लो ऑफ द पार्टिकल which is nothing but flow line, which is nothing but flow line. The property of
व्हाट वी कैन से द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। लेकिन अगर मान लो, अगर मैं इस पे बोलता हूं कि अगर मान लो एक फ्लूइड ऐसा फ्लो होता और मैं इस पे यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करता, 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 तो वो टेंजेंट आपको क्या बता रही है? वो बता रही है कि फ्लो लाइन कैसा है। ये क्या बता रहा है कि किसी भी पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में है। ये क्या बता रहा है? इस पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है। ये क्या बता रहा है? इस पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है। तो वही हम लोग का स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन आएगा, इट इज द कर्व, इट इज द कर्व, इट इज अ कर्व। वो टेंजेंट जिसपे बनाई गई टेंजेंट हम लोग को क्या बताती है? एट एनी पॉइंट इन द फ्लो is in the direction of velocity of the flow of that point, flow of the fluid at that point, flow of the molecule at that point। कि अगर किसी भी फ्लो लाइन पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो हम लोग को क्या बताती है कि उस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जा रहा है वो बताती है। सिंपली हम लोग ने सुना है कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, हम लोग ने मैग्नेट के बारे में सुना रहेगा कि अगर किसी भी लाइन पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो हम लोग क्या मिलता है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली यहां पे भी अगर किसी भी फ्लो लाइन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो हमको किसका डायरेक्शन मिलेगा? हमको डायरेक्शन मिलेगा कि पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या जरूरी है कि रिवर सीधा ही फ्लो करे? नहीं, आगे हो सकता है लेफ्ट मारे, राइट मारे, कर्व होगा। तो किसी भी कर्व पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उस टेंजेंट पे वो टेंजेंट आपको क्या बताएगी कि उसमें रहने वाले फ्लूइड के मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। वो होता है क्या? स्ट्रीम लाइन। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ फ्लो ट्यूब क्या होता है? क्या एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है? कि यहां पे एक ही मॉलिक्यूल है? नो, देयर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इट्स ए बंडल जिसमें, अच्छा रिवर में क्या एक ही मॉलिक्यूल मूव करता है? तो आप लोगों ने बोला नहीं, तो इट्स अ बंडल, इट्स अ बंडल ऑफ, इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन बाउंडेड बाय इमेजिनरी वॉल्स। इट इज अ बंडल, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। बेटा आपके लाइफ में दो तरीके का फ्लो आपने देखा होगा। एक देखा होगा, ये सब बेसिक डेफिनेशंस बताया मैंने। हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है, जब लिक्विड मूव करे तो उसकी स्टडी को बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। सेकंड, स्टेडी फ्लो क्या होता है, जब जिसमें वेलोसिटी और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा फ्लो लाइन, द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन मोशन, द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल फ्लो लाइन। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट हम लोग को फ्लूइड के डायरेक्शन का मोशन बताती है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्लो ट्यूब, इट्स अ बंडल ऑफ फ्लो, नथिंग बट। ओके, उसके बाद हम लोग को समझना है कि दो तरीके का मोशन होता है आपकी लाइफ में। फ्लूइड दो तरीके से मूव कर सकता है। एक तो होगा कि वो कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रहे हैं, कोई बिना किसी डिस्टर्ब के। ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल सब के सब कांस्टेंट एकदम स्टेडी फ्लो हो रहे हैं। और एक चलते चलते अपने जगह पे घूम रहे हैं, लाइक अ वर्लपूल। तो दो तरीके का मोशन है। एक मोशन है स्ट्रीम लाइन, उसको बोलते हैं हम लोग लेमिनार फ्लो, और एक है हम लोग का टर्बुलेंट, टर्बुलेंस या फिर टर्बुलेंट आप बोलिए, टर्बुलेंस फ्लो। ओके, स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है? तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब होता है इट इज अ स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव्स स्मूथली ओवर ईच अदर। देखो डायग्राम में मैंने बताया, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, सब की सब लेयर क्या कर रही है? स्मूथली मूव कर रही है। क्या ये लेयर इसको डिस्टर्ब कर रही है? आंसर इज नो। क्या ये लेयर किसी और को डिस्टर्ब कर रही है? आंसर इज नो। तो ऐसा फ्लो जिसमें हर एक लेयर स्टेडी फ्लो करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेडी, स्ट्रीम लाइन और लेमिनार फ्लो। द फ्लो ऑफ द लिक्विड इन विच ऑल द लेयर flows smoothly without any disturbance is called as streamline or laminar flow. Okay, what is turbulent? Turbulent क्या होगा? Like a whirlpool, चलते चलते भाई घूमने लगे अपनी जगह पे। तो turbulent क्या होता है? It is the flow at a very high flow rate,
जिसमें बहुत ज्यादा हाई फ्लो रेट हो गया। अच्छा ये फ्लो रेट क्या है ये हम लोग आगे डील करेंगे। इट इज अ फ्लो विद अ वेरी हाई फ्लो रेट सो दैट देयर फ्लो रेट बिकम्स अनस्टेडी, मतलब चलते चलते कहीं पे घूमने लगा। देखो मैंने डायग्राम बताया, कहीं पे इरेगुलर फ्लो हो जाना, ठीक है। तो दो तरीके का फ्लो होता है आपकी लाइफ में। अगर लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो वो दो तरीके से फ्लो कर सकता है। एक तो वो रेगुलर फ्लो करेगा, अगर आप रेगुलर फ्लो देखते हो तो उसका नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो। अगर वो अनस्टेडी और इरेगुलर फ्लो कर रहा है तो आप उसका नाम रखोगे क्या, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए इस साल का, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन कैसा फ्लो है, इट इज अ काइंड ऑफ स्मूथ फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू आउट द मोशन, मतलब पूरे मोशन में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, फ्लूइड के पार्टिकल होंगे, वो स्मूथली फ्लो करेंगे। व्हाट इज टर्बुलेंट, इट इज एन इरेगुलर फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू आउट द मोशन। In streamline flow, the velocity of each and every molecules remains constant throughout the motion. In turbulent flow, the velocity of each and every particle continuously changes. Velocity not remains constant. Streamline flow. The two streamlines never intersect each other because they are parallel to each other. कभी ये पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। They never intersect each other. But turbulence, it is an irregular flow, so it may be possible they will cross each other. All streamlines are parallel to the axis of their axis. मतलब all the streamlines are always parallel to each other. मतलब जितने भी streamlines particles होंगे सबके सब एक दूसरे के parallel चलेंगे। Next, loses their order. In turbulence flow, all the particles loses their order, hence they becomes irregular and hence they follow the irregular path. So this is the one of the very important question, that is what is streamline and what is turbulence. ओके अगर आपने इसमें नहीं समझा तो आपको बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या है। सबसे पहले हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है जब कोई फ्लूइड मोशन में है। उसके बाद स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि वेलोसिटी और प्रेशर कांस्टेंट रहे। फ्लो लाइन क्या होता है, इट इज अ पाथ ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है। नाउ स्ट्रीमलाइन, इट्स अ कर्व। नेक्स्ट फ्लो ट्यूब, इट्स अ बंडल। Next, streamline or laminar flow, irregular flow of the regular flow of the liquid. Turbulence, irregular flow of the liquid. दोनों में distinguish, the most important question बेटा, कि दोनों में distinguish क्या है, what is laminar and what is turbulent. Laminar that means it's a smooth flow of the liquid. Turbulence मतलब irregular flow of the liquid. लेमिनार में क्या होगा, वेलोसिटी रिमेन्स द कांस्टेंट, इन टर्बुलेंस वेलोसिटी नॉट रिमेन्स द कांस्टेंट। नेक्स्ट, टू स्मूथ लाइन फ्लो, टू स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल रिमेन्स द कांस्टेंट, दे मूव पैरेलल टू ईच अदर। बट ड्यू टू द टर्बुलेंस फ्लो, the velocity of each and every particle continuously changes, they can cross each other. Irregular flow. In streamline flow, all the streamline particles are parallel to all the axis, मतलब all जितने भी particles हैं सबके सब parallel चलते हैं, और इसमें they loses their irregularity, hence the motion becomes irregular. So this is what all about the hydrodynamics, a basic part. So now let us start with the next topic. अगर पार्टिकल चल रहा है तो कब तक वो टर्बुलेंस में रहेगा और कब तक स्ट्रीमलाइन में रहेगा, बराबर है ना। मतलब मैं अगर कोई चीज को चला रहा हूं, अगर मैं व्हीकल मूव कर रहा हूं तो मैं कब तक अपने ऊपर बैलेंस में हूं। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी ना, कि जब तक मैं अपनी व्हीकल को कंट्रोल में कर सकता हूं, उस वेलोसिटी के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करूंगा, और अगर मैं व्हीकल अगर चला रहा हूं तो मैं कहीं भी और चले जाऊंगा। तो ऐसे लिक्विड में भी होता है बेटा, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल चल रहे हैं
तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक वो स्ट्रीमलाइन में होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद उनकी स्ट्रीमलाइन की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, और उस वेलोसिटी को आप बोलते हो क्रिटिकल वेलोसिटी। द वेलोसिटी अप टू विच, बियॉन्ड विच, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स turbulence is called as critical velocity. Okay, so our next topic is critical velocity. आइए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। So क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी दैट इज VC। इतनी वेलोसिटी जब तक स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंस में कन्वर्ट ना हो, मतलब जब तक हर एक मॉलिक्यूल क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? टर्बुलेंस फ्लो, इट्स कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या है बेटा आपका? द वेलोसिटी बियॉन्ड विच streamline flow gets converted into turbulent flow. It's called as critical वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अच्छा, तो किसी ने ऐसा सोचा कि हम लोग को कैसे पता चलेगा सर, कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मोशन स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंस है? राइट ना? ऐसा दिमाग में आ रहा है कि सर ये तो मोशन हो रहा है, बट हम लोग को नहीं पता कि ये मोशन स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंस है। तो इसके लिए क्या किया गया? एक नया नंबर बनाया गया which we called as Reynolds number, which we called as Reynolds number. So what is Reynolds number? Okay, Reynolds number. Our next topic is Reynolds ना Reynolds number। अच्छा, तो सोचा गया कि रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर क्या हुआ? स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? ओके, हाँ हाँ, ओके। तो सोचा गया कि रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है? तो जब रेनॉल्ड्स नंबर को डिस्कस किया गया कि उसने एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऐसा नहीं कि कुछ इस पे किया गया और कुछ हर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया कि हर एक लिक्विड पे आप ऑयल पकड़ लो, आप वाटर पकड़ लो, आप चाहे जो लिक्विड पकड़ना है वो पकड़ लो, हर एक पे एक्सपेरिमेंट किया गया और हर एक लिक्विड को अलग तरीके से फ्लो कराया गया, और उसके बाद उस पे जो कंक्लूजन मिला, उसके कंक्लूजन के बेसिस पे हम लोग ने एक नंबर बनाया जिसने डिसाइड किया कि आपका लिक्विड किस टाइप का है। क्या वो स्ट्रीमलाइन है? अगर है तो ठीक है। क्या वो टर्बुलेंस है? तो है तो ठीक है। तो वो जो नंबर डिसाइड कर रहा था उसका नाम था आपका क्या? रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर है क्या? इट इज द नंबर व्हिच डिसाइड्स द वेदर द मोशन ऑफ द लिक्विड इज टर्बुलेंस और स्ट्रीमलाइन। सिंपल। तो क्या है हम लोग का? इट इज a number
which decides whether the flow of the liquid is streamline or turbulence. Critical velocity is given as बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Rn into eta divided by rho d. Therefore Rn will be equal to critical velocity rho d divided by eta. Here what I can say, what is Rn? It's a Reynolds number. What is Vc? It's a critical velocity. What is rho? It's a density of the liquid. What is d? It's a diameter of the tube in which liquid is flowing. And what is eta? It's a viscosity. We will discuss. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में विस्कोसिटी होती है, ठीक है? ओके, तो अगर मैं देखूं रो किसी भी लिक्विड का कांस्टेंट है, डी अगर मैं ट्यूब ले लूं तो उसमें तो कांस्टेंट ही होगा, रो ईटा विस्कोसिटी लिक्विड की कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब अगर क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ रही है या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो रही है तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो एक्चुअली में ये पूरा वैल्यू रखने के बाद हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोगों ने क्या किया, एक पाइप लिया और उस पाइप में लिक्विड को फ्लो कराया। अब फ्लो कराने के बाद हम लोग को क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू मिला, रो का वैल्यू मिला, डी का वैल्यू मिला, ईटा का वैल्यू मिला। सब वैल्यू रखने के बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया और रेनॉल्ड्स नंबर के अलग अलग वैल्यूज आए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन भी किया वहां पे कि जब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 1000 के नीचे था ना, 1000 के आसपास था, टिल 1000 था, तो हम लोग का मोशन में स्टेडी था, मतलब लिक्विड आराम से फ्लो हो रहा था, स्टेडी फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 के ऊपर गया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 के ऊपर गया, तो इसका मतलब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया उस टाइम पे कि जो लिक्विड का फ्लो है वो इरेगुलर हो गया, मतलब टर्बुलेंस हो गया। तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि इफ द वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000 और अप टू 1000 देन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। इफ द value of the Reynolds number is more than 2000 then the flow is turbulence, and if the value of the Reynolds number lie between 1000 to 2000 then the flow gets converted from streamline to turbulence। तो मैंने क्या बोला, अगर Rn का वैल्यू अप टू 1000 होगा then फ्लो क्या होगा, फ्लो इज व्हाट, स्ट्रीमलाइन, SL स्ट्रीमलाइन। अगर Rn का वैल्यू इज मोर देन 2000 होगा देन फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंस फ्लो, TB टर्बुलेंस फ्लो। अगर Rn का वैल्यू इज इन बिटवीन व्हाट 1000 to 2000 होगा देन फ्लो गेट्स कन्वर्टेड, flow gets converted from streamline to turbulence। yes or no? अगर मैंने 3 कंडीशन बताई आपको, अगर 1000 तक है तो स्ट्रीमलाइन है, 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंस है, अगर 1000 से 2000 के बीच में है दैट मीन्स द मोशन गेट कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंस। अच्छा, अगर मैं रेनॉल्ड्स नंबर को देखूं तो इट्स अ प्योर नंबर, सिंपली इट्स अ प्योर नंबर, हेंस इट इज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ना ही इसका यूनिट होता है ना इसका डायमेंशन होता है, इट्स सिंपल, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर, अगर मैं एक पॉइंट लास्ट में लिखने जाऊं रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, रेनॉल्ड्स नंबर
is a pure number, hence it has no unit and no dimension. तो सिंपली व्हाट आई वांट कि बेटा आपको इसमें कुछ और नहीं याद रखना है, आपको ये चीज याद रखनी है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला Rn इंटू ईटा डिवाइड बाय ρd। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जेई या फिर नीट में जिस पे डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता है, तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज Vc इज इक्वल टू Rn इंटू ईटा डिवाइड बाय ρd और Rn इज इक्वल टू Vc इंटू ρd डिवाइड बाय ईटा। अगर आपको चाहिए तो एक एक का नाम बता देता हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो यहाँ पे Vc क्या है, इट्स अ क्रिटिकल वेलोसिटी। रो क्या है, इट्स अ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। व्हाट इज d, इट्स अ डायमीटर ऑफ द ट्यूब। व्हाट इज ईटा, इट्स अ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है बेटा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड में ही मिलता है। बट इफ यू वांट टू स्टडी then I will explain each and every parameter about the viscosity in my next lecture। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ विस्कोसिटी याद रखना है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑपोजिशन, नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ ऑपोजिशन। ओके, Rn इट्स अ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या बताता है कि आपका जो फ्लूइड है वो कैसा, किस टाइप में फ्लो कर रहा है, कि वो इरेगुलर फ्लो कर रहा है, कि वो रेगुलर फ्लो कर रहा है कि इरेगुलर फ्लो कर रहा है। अगर रेगुलर फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली आपका जो Rn का कैलकुलेशन आएगा वो 1000 तक ही आएगा, और आपका अगर इरेगुलर फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली आप याद रखना कि आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो 2000 के अप आएगा। कि लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका 1000 और 2000 के बीच में आए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। आपका अगर 1000 और 2000 के बीच में आया तो आप एक चीज क्लियर रखना कि ये फ्लो चेंज हो रहा है। That means the critical velocity of the liquid gets changes। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट किया। आज हम लोग ने हाइड्रोडायनेमिक्स का सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट किया। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर्स को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे के आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, जिसमें बर्नौलीज थ्योरम होगा, बर्नौली के एप्लीकेशंस होंगे, न्यूटन्स का लॉ होगा अबाउट द लिक्विड, स्टोक्स लॉ होगा, विस्कोसिटी होगी। यही नहीं, आपको इफ्लक्स के बारे में बताऊंगा, इफ्लक्स क्या होता है, और टॉरिसेली प्रिंसिपल बताऊंगा, एप्लीकेशंस बताऊंगा, क्यों क्या कैसे होता है, सब कुछ। तो अगर आप एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से देखना चाहते हो तो इस आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए एकदम रेडी रहिए और मेरे बेल आइकन को जरूर दबाइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड जो भी डाउट्स और डिफिकल्टीज हो वो क्लियर हो। और मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको आज बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें मैंने एंट्रेंस का प्लान कर लिया है। मोस्ट ऑफ एंड ऑफ दिस वीक मैं आपके लिए एक बोर्ड का टॉपिक प्लस एक एंट्रेंस का टॉपिक डालने वाला हूं, जिसमें कि मैं प्योरली एंट्रेंस आपको टीच करूंगा। आप लेक्चर्स को देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो रहा है या नहीं। ओके, सो स्टार्ट टू एंड आप लेक्चर को देखिए ताकि आपको भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।